नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारी नागरिकता अधिनियम 1955 की क्लास में। और ये क्लास का जो है 9वां चरण है। हमारी जो ये क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहली बात तो ये कि हम भाग 2 पढ़ते हैं जिसमें नागरिकता है, लेकिन उसमें नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता संशोधन छोड़ देते हैं। तो ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा ये कि ये यूपीएससी के न्यू ट्रेंड पर आधारित है। तो अगर आप किसी भी प्रकार की हमारी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए AKS जादौन, और वहाँ से आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं वो है नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, नागरिकता का त्याग और निरस्तीकरण, और द्वैतिक नागरिकता यानी कि डुअल सिटीजनशिप, विशेष प्रावधान, क्विक रिवीजन एंड महत्वपूर्ण शब्दावली, ये हमारी क्लास में रहेगा। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारा डिस्कशन टू द पॉइंट होगा और यूपीएससी के अकॉर्डिंग होगा। जो यूपीएससी का न्यू ट्रेंड है उसके ही अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस रेडी किया गया है। तो आप जो है इस क्लास को इग्नोर न करें। जहां आपको महत्वपूर्ण लगे वीडियो को रोक के वहां से आप अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। अगर आप हमारी पीडीएफ से ही पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहले हम परिचय कवर कर लेते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955। परिचय किसका? नागरिकता अधिनियम 1955 का। नागरिकता अधिनियम 1955 भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है जो भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, क्या क्या आता है इसमें, अधिग्रहण, त्याग और निरस्त्रीकरण से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? नागरिकता अधिनियम 1955। इस अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया था। तो कल भी हमने डिस्कस किया था, कल मतलब जो सिटीजनशिप वाली जो क्लास थी, भाग 2 की जो क्लास थी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो नागरिकता से संबंधित कानून है वो कौन बनाता है? वो संसद द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे भारतीय संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया था और इसे भारतीय नागरिकता के नियमों को स्पष्ट करने के लिए बनाया गया। इस अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों और शर्तों को निर्धारित किया गया। आगे बढ़ लेते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955। 1955 का अधिनियम क्रमांक 57 30 दिसंबर 1955 को अधिनियमित किया गया। तो पूछ लिया जाता है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 को अधिनियमित किया गया था 30 दिसंबर, 30 नवंबर, 30 अक्टूबर, इस तरह से दे दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है 30 दिसंबर 1955। यह भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और निर्धारण के लिए कानून को संरेखित करता है। इसे 19 धाराओं और 3 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। किसे? 19 धाराएं किसमें हैं और 3 अनुसूचियां किसमें हैं? तो 1955 के नागरिकता अधिनियम में 19 धाराएं और 3 अनुसूचियां शामिल हैं। यहां तक की बात मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, जन्म से धारा 3। धारा 3 में क्या है? जन्म से। कैसे? 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुए प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाती है। ये धारा 3 में है। वंशानुगत, धारा 4। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ हो उसे भारतीय नागरिकता माना जाएगा। यदि उसके पिता का जन्म भारत में हुआ हो, किसी व्यक्ति का नागरिकता तब मिलेगी जब 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद देश के बाहर बच्चे के जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। समझे? 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद देश के बाहर बच्चे के जन्म के समय या तो माताजी या पिताजी, इन दोनों में से एटलीस्ट कोई एक भारतीय नागरिक होना आवश्यक था। पंजीकरण द्वारा, धारा 5। कोई भी व्यक्ति जो भारतीय मूल का है और भारतीय नागरिक बनने के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल तक भारत में रहा है,
ये महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में पूछा गया था कि कितने साल तक, तो 7 ईयर्स, 7 साल तक भारत में रहा है। कोई भी व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से शादी की हो और भारतीय नागरिक बनने के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल तक भारत में रहा हो। ठीक है, 7 साल आप ये कंफर्म याद कर सकते हैं। देशीकरण द्वारा धारा 6, 12 वर्षों तक भारत का सामान्य निवासी होना और नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची की आवश्यकता को पूरा करना। तो यहाँ पे आप जो है इस वाले पॉइंट को मार्क कर सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए दूसरे देश की नागरिकता त्याग दी जाती है। यानी कि इससे हमें कंफर्म होता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो सिर्फ भारत के ही नागरिक होंगे, किसी और देश की नागरिकता आपको नहीं होगी। अगर आप पर किसी और देश की नागरिकता है तो आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसे देशों से नहीं होना चाहिए जो पंजीकृतकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकों को नागरिकता प्रदान नहीं करते हैं। अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए और भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची, पॉइंट को नोट डाउन कर लो, कौन सी सूची, 8वीं अनुसूची में उल्लेखित कम से कम एक भाषा से परिचित होना चाहिए। 8वीं अनुसूची में क्या है, भारतीय भाषाओं के बारे में है। क्षेत्र को भारत क्षेत्र में शामिल करके धारा 7, यदि देश अपनी संप्रभुता के तहत एक अतिरिक्त क्षेत्र जोड़ता है तो उस देश के लोग भारत के नागरिक बन जाएंगे, स्वतः ही बन जाएंगे। भारत ने गोवा और दमन और दीव के क्षेत्र को पुर्तगालियों से छीन लिया, इसलिए जो कोई भी या जिनके माता पिता दादा दादी में से किसी एक का जन्म 20 दिसंबर 1961 से पहले हुआ था, वे अब गोवा, दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश में शामिल होंगे। उस दिन गोवा, दमन और दीव नागरिकता आदेश 1962 के तहत भारत का नागरिक बन गया माना जाता है। ठीक है, अब त्याग, नागरिकता का त्याग और निरस्त्रीकरण, धारा 8, कौन सी धारा है, धारा 8 में जो व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए अपनी मतलब भारतीय नागरिकता त्याग देता है, वह भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा, यानी कि उसको भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा। जब पिता अपनी नागरिकता खो देता है तो उसके नाबालिग बच्चे भी नागरिकता खो देते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पिता ने नागरिकता त्याग दी तो बच्चों की नागरिकता रही आएगी, नहीं। अगर बच्चे नाबालिग हैं और पिता ने अपनी नागरिकता त्याग दी तो बच्चों की भी नागरिकता खत्म हो जाती है। फिर भी वह बच्चा जिसने उपयुक्त तरीकों से अपनी नागरिकता खो दी है, पूर्ण आयु प्राप्त करने के 1 वर्ष के भीतर इसे पुनः प्राप्त कर सकता है। समाप्ति, धारा 9, किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर देती है, ये धारा 9 में है। भगवती प्रसाद बनाम राजीव गांधी, बहुत महत्वपूर्ण वाद विवाद है, आप इसको स्टार लगा लीजिए। भगवती प्रसाद बनाम राजीव गांधी 1986 के मामले में धारा 9 पर किसी मुद्दे का जवाब देने की शक्ति उच्च न्यायालय के बजाय केंद्र सरकार को प्रदान की गई थी। मध्य प्रदेश बनाम पीर मोहम्मद एवं अन्य 1963 और हरिशंकर बनाम सोनिया गांधी 2001 के मामले में अधिनियम की धारा 9 के संबंध में न्यायालय द्वारा समान अनुपातिक निर्णय को अपनाया गया था। तो आपको ये ध्यान रखने हैं, मध्य प्रदेश बनाम पीर मोहम्मद, हरिशंकर बनाम सोनिया गांधी 2001। वंचना, धारा 10, भारत सरकार के पास किसी भी व्यक्ति को उसकी भारतीय नागरिकता से वंचित करने की शक्ति है यदि वह पंजीकरण, देशीकरण या अनुच्छेद 5 खंड सी के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करता है।
उक्त अनुच्छेद भारत में अधिवास के लिए प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बात करता है और जो संविधान के प्रारंभ होने से तुरंत पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत का निवासी रहा हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द्वैतिक नागरिकता, देखो मैं आपको बता दूं, भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है, सिटीजनशिप नहीं है, यानी कि भारत में एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता। ठीक है, तो द्वैध नागरिकता के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप समझ जाइए कि ये भारत में नहीं है। द्वैध नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप, इस अधिनियम के तहत भारत में द्वैतिक नागरिकता की अनुमति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसे भारतीय नागरिकता खोनी पड़ेगी या भारतीय नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विशेष प्रावधान, क्या क्या है विशेष प्रावधान? नागरिकता अधिनियम में कुछ विशेष प्रावधान भी हैं, जैसे धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आकर, कौन कौन सा देश? देखो देश याद रखने हैं, पाकिस्तान, ठीक है, पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा अफगानिस्तान। ठीक है, ये 3 देश है। अब इसमें क्या से आकर भारत में बसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, यानी कि क्रिश्चियन, ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता प्रदान करना, जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में जोड़ा गया था। एक बार इसको दोबारा समझ लेते हैं। नागरिकता अधिनियम में कुछ विशेष प्रावधान भी हैं, जैसे धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आकर भारत में बसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता प्रदान करने का उपबंध नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में जोड़ा गया है। यहाँ तक क्लियर है? एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं। धारा 9, जन्म से नागरिकता, क्या शर्त थी? जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। धारा 4, वंश से नागरिकता, क्या शर्त थी? माता पिता भारतीय नागरिक होने चाहिए, जन्म भारत के बाहर भी हो सकता है। धारा 5, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, मुख्य शर्तें हैं, ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के पास पंजीकरण करना होगा। इसके लिए कुछ विशिष्ट शर्तें होती हैं, जैसे भारत में निवास की अवधि कितनी थी? 7 वर्ष, याद रखना। ठीक है, निवास से नागरिकता, भारत में लगातार 12 साल तक निवास किया हो, विशेष परिस्थितियों में नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है। धारा 7, भारतीय नागरिकता का अवैध तरीके से त्याग, शर्त क्या था? यदि कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता को अवैध तरीके से त्यागता है तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। वहीं धारा 8, भारतीय नागरिकता का निरस्त्रीकरण, मुख्य शर्त है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता को त्याग कर अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, भारतीय नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया जा सकता है। आगे धारा 9, नागरिकता का निरस्त्रीकरण, यानी कि डबल नागरिकता का मामला, शर्त क्या है? इस धारा में यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता अपनाता है या भारत से बाहर अवैध रूप से निवास करता है तो भारत उसे अपनी नागरिकता से वंचित कर सकता है। धारा 10, नागरिकता का निरस्त्रीकरण, मुख्य शर्त क्या है? अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता के नियमों का उल्लंघन करता है तो सरकार उसे नागरिकता से वंचित कर सकती है।
यहाँ तक क्लियर है? आपका क्विक रिवीजन भी खत्म हो गया। धाराएं 10 थी। अब महत्वपूर्ण शब्दावली एक बार कवर कर लेते हैं। अवैध प्रवास, इलीगल इमिग्रेंट्स किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति बिना किसी कानूनी अनुमति के भारत में प्रवेश करता है और वहाँ रहता है तो इसे अवैध प्रवास कहा जाता है। उसी तरह से कैंसिलेशंस यानी कि निरस्त्रीकरण, इसका अर्थ होता है किसी चीज़ को रद्द या समाप्त कर देना। नागरिकता का अवैध तरीके से त्याग, जब कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता को बिना उचित प्रक्रिया और अनुमति के छोड़ता है तो इसे नागरिकता का अवैध तरीके से त्याग कहा जाता है। अधिग्रहण, अधिग्रहण का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना। नागरिकता संदर्भ में इसका मतलब है किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करना। अवैध अप्रवासी, लीगल इमिग्रेंट्स, अवैध अप्रवासी वह व्यक्ति होता है जो किसी देश में अवैध रूप से प्रवेश करता है या बिना वैध दस्तावेज के उस देश में निवास करता है। क्लास पूरा कंप्लीट हो गया है। ये अक्सर कर जो यूपीएससी के जब हम पढ़ाई करते हैं, जब यूपीएससी की क्लास करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो ये वाले टॉपिक छूट जाते हैं, जबकि प्रीलिम्स में इनमें से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। आप एक बार इसके नोट्स बना लें, इस क्लास को हो सके तो 2 बार देख लें और टॉपिक तैयार हो जाएगा। अगर आप हमारी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि 100% फ्री है, आईएएस के सिलेबस ओरिएंटेड है, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ से प्लेलिस्ट बनी हुई है एक मॉक टेस्ट सीरीज़, और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हमें सैटरडे संडे में लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपसे संपर्क करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास लाभदायक रहेगी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।